उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो ते मुझे दीजिए। ठीक है। उसने कहा कि किसी मनुष्य के दो पुत्र थे। किसी मनुष्य के कितने पुत्र थे? दो पुत्र थे। छोटे ने उससे कहा कि पिता, मुझे अपनी संपत्ति में से मेरा भाग दीजिए, है ना। जैसे क्या होता है संसार में अपन रहते हैं, जैसे मान लो पिता की संपत्ति बेटों में बांटी जाती है ना। तो वो क्या है कि छोटा कह रहा है कि मुझे तो मेरा भाग दे दीजिए, पिता से कह रहा है। आगे पढ़ो। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन नहीं बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश में चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। ठीक है। क्या हुआ फिर? पिता ने क्या देखा कि भाई पिता क्या है, अपने बच्चों के लिए ही करता है सब कुछ, है ना। तो उसने, पिता ने क्या किया, अपनी संपत्ति दो भागों में बांट दी। बड़े को अपना भाग दे दिया, छोटे को भी अपना भाग दे दिया। छोटा क्या करा, उस संपत्ति को सारी को इकट्ठी करके कहाँ चला गया? दूर देश चला गया, तो दूसरे देश में चला गया, पराये देश में, जहाँ उसका कोई नहीं था, जानकार नहीं होते थे, जैसे मान लो। तो वो दूर देश चला गया और अपनी संपत्ति को क्या किया? कुकर्म में उड़ा दिया। कुकर्म, कुकर्म क्या होता है? गंदे कर्म। शराब पीना, नशे में, है ना, कई प्रकार के नशे चलते हैं इस दुनिया में। तो उसने क्या किया? नशे में उड़ा दी, शराब में उड़ा दी, जुए में उड़ा दी, है ना, ताश पत्ती में उड़ा दी, वेश्यावृत्ति में उड़ा दी, है ना। कुकर्म में आते हैं सब चीज, है ना, गलत गंदे कामों में, जिस काम में पैसा खर्च होता है ना, और गंदे काम होते हैं। कुकर्म में क्या करा उसने? उड़ा दी सारी संपत्ति। क्या किया उसने? उड़ा दी। आगे बढ़ो। जब वे सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बहुत अकाल हुआ, वे कंगाल हो गया। इसलिए उस देश के निवासियों में से एक के जहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा। वो चाहता था कि उन फलियों से उन्हें जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं दे सकता। ठीक है, ठीक है। तो वो क्या है, क्या किया उसने? कुकर्म में जो उसने क्या किया, पिता ने तो अपनी संपत्ति दोनों भागों में बांट दी दोनों बच्चों को। छोटा सारी संपत्ति को लेकर दूर देश चला गया। वहां क्या किया उसने? कुकर्म में अपनी सारी संपत्ति उड़ा दी। कुकर्म में, है ना, शराब में, नशे में, जुए में और वेश्यावृत्ति में, गलत कामों में उसने अपनी संपत्ति को उड़ा दिया। उस देश में क्या हुआ? बड़ा अकाल पड़ा। अकाल पड़ गया उस देश में। दाने दाने के लिए लोग मोहताज हो गए, है ना, खाने के लिए नहीं रहा। और फिर उसको क्या करना पड़ा? मजदूरी करनी पड़ी। मजदूरी ढूंढी उसने। मजदूरी कैसी मिली उसको? सूअर चराने की। कैसी मजदूरी मिली उसको? सूअर चराने की। छोटी मजदूरी, मतलब बहुत तुच्छ मजदूरी, है ना। सूअर चराने की मजदूरी मिली। वो सूअर चराया करता था। और वो जो सूअरों के लिए जो फलियां दी जाती थी कुछ खाने पीने का, जो मतलब सूअरों को क्या दिया जाता है? गंदी चीज दी जाती है ना, बासी है जो भी है, कुछ फलियां कुछ ऐसा देते थे, या सूखी रोटी जैसे मान लो। तो वो क्या है कि वो उन फलियों को खा के अपना पेट भरा करता था। वो क्या करता था? उन फलियों को खाकर अपना पेट भरा करता था, जो सुअरों के लिए दी जाता था। सुअरों का खाना वो क्या करता था? खुद खाता था और पेट भरता था। आगे बताओ, आगे पढ़ो। उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया, वह तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, और मैं यहाँ भूखा मरा हूँ। ठीक है, ठीक है। तो वो क्या करता था? सुअरों का खाना खाया करता था। और वो जब आपे में आया, आपे में कैसे आया? वो पहले क्या था? वो अलग ही दिमाग में चल रहा था कि मैं अपनी संपत्ति ले ली और पैसे वाला था, और वो अपना होश खो चुका था। अपना होश खो चुका था। और वो नशे में, मतलब जैसे एक नशा हो जाता है व्यक्ति को, तो वो उसको पहचान खत्म हो जाती है। अपने पराये की सबकी पहचान खत्म हो जाती है। आज कोई बेटा अपने बाप से ये थोड़ी कह सकता है कि मुझे तो मेरा हिस्सा दे दो, है ना। एक अजीब सा लगता है ना, नहीं कह सकते ना। तो वो क्या है, अपने आपे में नहीं था, और उसने क्या करा? सब कुछ खो दिया। सुअरों का वो खाना खा रहा है, और उसे लोग कुछ देते नहीं थे, है ना। तो जब अपने आपे में आया, तो वो क्या कह रहा है कि मेरे बाप के घर में बहुत मजदूर काम करते हैं, और जो उन्हें खाना मिलता है ना, मुझसे तो कहीं बेहतर मिलता है, और भरपेट खाना मिलता है ना। और आगे क्या लिखा हुआ?
मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। आगे आगे फटाफट फटाफट। उससे कहूँगा कि मैं पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और मैं तेरी दृष्टि में पाप किया है। हाँ, मतलब मैं अपने बाप के, उसने डिसाइड कर लिया। क्या करा? डिसाइड कर लिया। हम लोगों को भी क्या है, डिसाइड करने की जरूरत है। क्या डिसाइड करने की जरूरत है? अपन को डिसाइड करने की जरूरत है। प्रभु में चलने के लिए डिसाइड करने की जरूरत है कि परमेश्वर तेरे ही पीछे चलना है, तू ही सब कुछ है ना। तो उसने क्या किया? डिसाइड कर लिया कि मैं अपने पिता से कहूंगा कि मैंने स्वर्ग और तेरी दृष्टि में क्या किया है? पाप किया है। स्वर्ग का नाम क्यों लिया उसने? स्वर्ग मतलब परमेश्वर, जहाँ परमेश्वर विराजमान, परमेश्वर विराजता है। वो कहता है, वो कह रहा है कि मैं ऐसा कहूंगा अपने पिता से कि मैंने स्वर्ग और तेरी दृष्टि में क्या किया है? पाप किया है ना। आगे पढ़ो फटाक से जल्दी। अब इस योग्य नहीं रहा क्योंकि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने मजदूर के समान बदले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था। उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया, दौड़कर उसे गले लगाया, बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैं स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो उसने क्या किया? मतलब पिताजी, मैं स्वर्ग और तेरी दृष्टि में क्या है कि छोटा रह गया हूँ और मैंने बड़ा पाप किया है और मैं अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा बेटा कहलाऊं। मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा बेटा कहलाऊं। मैंने सब कुछ पूरा हाल उसने सुना दिया कि मैं ऐसे बर्बाद हो गया हूँ और मेरे पास कुछ नहीं रहा, खाने को भी मेरे पास है नहीं। और आगे पढ़ना, आगे पढ़ना। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा फल निकालकर उसे मिलाओ, उसके हाथ में अंगूठी, बालों में जूते पहनाओ और पला हुआ दूसरा लाकर लाओ, ताकि हम खाएं, आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, हो गया था, अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। ठीक है। तो पिता ने क्या कहा? पिता ने उसे अच्छे वस्त्र पहनाए। पिता ने क्या किया? उसको तजा नहीं, भगाया नहीं। क्या होता है कि एक विश्वासी, जैसे अपन हम क्या करते हैं, जैसे परमेश्वर क्या है कि नए नए लोग देता है, नए नए लोग देता है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, घुटनों पे जाते हैं, घुटनों पे जाते हैं। और लोग क्या करते हैं, वहाँ बड़ी चंगाई है और ये वहाँ चले जाते हैं। अरे वहाँ वो पास्टर है, अच्छा प्रचारक है ना, अच्छी कलीसिया है, लोग बहुत सारे होते हैं, एसी लगी हुई है चर्च में, एसी लगी हुई है, तो उनके पीछे भाग जाते हैं। तो परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर क्या है कि जिन लोगों को देता है ना, जो विश्वासी जिन लोगों को देता है वो वहीं से प्रतिफल पाएंगे, वहीं से सब कुछ मिलने वाला है। क्योंकि इब्रानियों में लिखा हुआ है कि इब्रानियों में ये लिखा हुआ है कि तुम अपने अगुओं के चाल चलन पे चलो, अगुओं के चाल चलन पे चलो, जिन्होंने तुम्हें प्रभु का सुसमाचार सुनाया है ना। किसके चाल चलन पे चलना है? अगुओं के। अगुए कौन है? जिन्होंने तुम्हें सुसमाचार सुनाया, प्रभु के बारे में बताया, परमेश्वर के बारे में बताया। और तुम भेड़ हो, भेड़ हो, भेड़ है ये सब। क्या है? कौन है? भेड़ है। अपन विश्वासी लोगों को क्या कहा गया है? भेड़ कहा गया है, भेड़, है ना। अगुओं के चाल चलन पे चलना है, जहाँ तुम्हें सुसमाचार सुनाया, उनके विजन में चलो, उनके साथ चलो, उनसे प्रेम रखो, है ना। उनको छोटा मत समझो। क्या होता है कि जैसे मान लो मैं हूँ छोटा आदमी, बहुत छोटा आदमी, छोटा काम करता हूँ, है ना। तो आपको उस पर नहीं जाना है कि ये छोटा काम करता है, क्या करता है, उससे कोई मतलब नहीं, है ना। परमेश्वर में आपको किस लेवल पे बढ़ा रहा है, और आप जब यहाँ हो, हमारे पास हो, हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो आपके जीवन में बदलाव आ रहे हैं, है ना। बड़े जब जैसे मेरे आत्मिक फादर कहते हैं कि जीवित कलीसिया में, जीवित चर्च में, आप लोकल जो चर्च होता है आपका, उसमें आप जाओ। जीवित चर्च से आप क्या समझते हो? जीवित चर्च ये होता है कि वहाँ परमेश्वर काम हो, है ना, परमेश्वर काम हो और परमेश्वर काम किए जाए, दासों के द्वारा बड़े काम हो गए। जैसे यहाँ जीवित चर्च में मैं बता सकता हूँ, यहाँ बड़े काम हो। अभी इंस्टेंट, अभी मतलब कुछ दिनों पहले एक लड़का जिसकी कूब निकली हुई, काफ़ी कूब निकली हुई है, तो उसके लिए प्रार्थना करी हम लोगों ने, और उसकी कूब में बहुत फायदा है। मतलब ये मान लो 50% से ज़्यादा फायदा है उसके, है ना। 50% उसकी कूब क्या है, अंदर चली गई और उसका सीधा हो गया, उसके बैंड था पूरा सीधा हो गया। तो ये जीवित चर्च का एक चिन्ह है।
परमेश्वर क्या दिखाता है? चिन्ह और चमत्कार दिखाता है। उससे पता पड़ता है कि जीवित चर्च है कि नहीं है। बिना दीदी, दूसरा बिना दीदी, बिना दीदी 7-8 क्वार्टर 2 बोतल के समथिंग पर डे की पीती थी। दुष्ट आत्मा उसके अंदर थी, वो फ्री हुई है, फ्री हुई है, इस जगह से फ्री हुई है, बिना दीदी फ्री हुई है ना? तो कई ऐसे काम है, बहुत सारे छोटे मोटे बहुत सारे काम है। बिना दीदी के पथरी थी, पित्त में पथरी थी, वो पथरी भी उसकी गई है। डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए बोला था, सीरियस थी, बेड रेस्ट में थी, और यहाँ आई, बुलाई, हैंड हुआ, प्रार्थना हुई और वो पथरी चली गई, उसकी पथरी चली गई। ऐसे बहुत सारे काम हैं तो जीवित चर्च इसी को कहते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं? भागते हैं इधर उधर, भागते हैं। आज यहाँ चल रहे हैं, अच्छी जगह दे रखी है लोगों को, बड़ा प्रेम से है। परमेश्वर यूँ कहता है कि भाग भी सकते हैं, जा भी सकते हैं। कैसे? कि जो दास, परमेश्वर ये वचन है, जो दास अपनी भेड़ों को सही से नहीं चलाता, भेड़ें परमेश्वर किसी और को दे देता है। वो भेड़ें परमेश्वर किसी और को दे देता है। ये वचन है। मैं भी बहुत दास चेंज करे मेरे को, और वो क्या था, दासों में कमियां थी उन दासों में कि हमको टाइम ही नहीं देते थे। जैसे हम अभी यहाँ कोई आता है, कभी बिना फोन करे भी आ जाता है तो हम खड़े हो जाते हैं उसी समय, अरे आओ यार भैया आपके लिए प्रार्थना करें। किसी ने फोन कर दिया तो हम मना नहीं करते कि भाई आप आओ। हाँ, हम बिजी होते हैं, हमारा काम ऐसा है, आप घर पे बुलाओगे तो हो सकता है आप नहीं जा पाए, क्योंकि देखो अभी हमारा मतलब छोटे लेवल से है ना। तो क्या है कि जो दास अपनी भेड़ों को अच्छे से नहीं चलाता, जो परमेश्वर ने दी होती है, खुद की नहीं होती। कोई भेड़, जैसे अभी क्या होता है कि यह क्या होता है, मेरी भेड़ दास होते हैं, कई सारे दास हैं, सेवा करते हैं, क्या कहते हैं, मेरी भेड़ ना, किसी की भेड़ नहीं। किसकी भेड़? परमेश्वर की भेड़। भेड़ किसकी है? परमेश्वर की भेड़ है, और कहीं भी जा सकती है, सब कुछ ठीक है, और किसी के पास भी रहे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या है कि वचन कह रहा है, वचन क्या कह रहा है? इब्रानियों को कह रहा है कि तुम अपने अगुओं के चाल चलन में चलो। अगुओं के चाल, जिन्होंने तुम्हें सुसमाचार सुनाया है, जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर में बढ़ाया है, जिनके द्वारा तुम परमेश्वर को जान पाए, उनकी कोई गलती ना होते हुए तुम उनको तजते हो, इधर उधर भागते हो। तो परमेश्वर क्या कहता है? प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर कहता है कि मैं भेड़ों को और बकरियों को अलग अलग कर दूंगा। बकरियां अलग हो जाएंगी, भेड़ें अलग हो जाएंगी। भेड़ें परमेश्वर की, बकरियां शैतान की। जो लोग चले जाते हैं इधर उधर भाग रहे हैं, वो बकरियां हैं। क्या है वो? बकरियां हैं। उनमें शैतान काम करता है, उनमें बकरियां हैं, वो बकरियों के समान है वो। और भेड़ें क्या होती है? सीधी होती है। सुनील और रेखा, ये भेड़ें। परमेश्वर ने, सुनील एक ऐसा विश्वासी है जो वाटिका में, जब हम शुरू में यहाँ आए, फर्स्ट में पहला विश्वासी वाटिका में सुनील को दिया, परमेश्वर ने सुनील को दिया। सुनील, रेखा, भेड़ें, जिसे हम कहते हैं, हमारे उस पर चलते हैं, वचन, परमेश्वर का वचन बताते हैं, वचन पे चलते हैं, वचन से ना इधर ना उधर, है ना। और परमेश्वर में खूब बड़े, परमेश्वर ने इनको बहुत ब्लेस किया है, और आगे भी बहुत ज़्यादा ब्लेस करने वाला है कि इनसे लोग सीख पाएंगे कि बहुत कुछ। बिना दीदी को दिया, बिना दीदी बहुत पूरे फेवर, मतलब पूरे उसमें, पूरे विश्वास में अच्छे से भेड़ के समान, है ना। ऐसे कई विश्वासी हैं। हाँ, ये राजेश है, ये भी मतलब अच्छा है, बहुत प्रेम करता है, और ये आने वाला टाइम इसका भी चेंज होने वाला है। जो भेड़ें हैं ना, वो दिख जाती है। भेड़ें क्या है? दिख जाती है, उनका चाल चलन होता है, भेड़ों का चाल चलन होता है। भेड़ कैसी होती है? सीधी होती है। सीधी चलती नहीं है, सीधी होती है, बहुत सीधी होती है। भेड़ सीधी होती है। कुत्ते भी उसको खाते हैं तो क्या होता है? उसका विरोध नहीं करती, कुत्तों का भी विरोध नहीं करती है ना। कोई जानवर भी आदि को खा जाएगा तो उसका विरोध नहीं करती। और भेड़ का एक गुण होता है, चरवाहे के पीछे चलती है ना। और मुझे क्या है? परमेश्वर ने चरवाहा ठहरा है।
परमेश्वर ने मुझे क्या है चरवाहा। चरवाहा ठहराया। और हम क्या है कि अपनी मर्जी से सेवा में नहीं आए। हम अपनी मर्जी से सेवा में नहीं आए। हम अपनी मर्जी से सेवा में नहीं आए। परमेश्वर के दर्शन हुए, परमेश्वर ने बताया, परमेश्वर ने कहा कि आप सेवा करो, तो हमने सेवा की। नहीं तो हम खुद प्रार्थना करवाते फिरते थे, लोगों का भागते थे, दासों के पास जा रहे हैं, चेंज कर देते थे हम। क्योंकि जो दास हमें टाइम नहीं, दासों का टाइम नहीं होता है, बहुत टाइम नहीं होता है, टाइम नहीं देते थे तो हम चेंज कर देते थे, दासों को चेंज कर देते। बकरियों के जैसे थे हम भी। कैसे थे? बकरियों के जैसे थे। लेकिन क्या है कि जो दास आपको अच्छे से सींच रहा है, अच्छे से चला रहा है, अच्छे से कर रहा है, मतलब सब कुछ आपका, तो आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, आपके लिए घुटने टिका रहा है ना, फिर भी आप जा रहे हो तो आप बकरियां, आप क्या हो? बकरियां है ना। तो परमेश्वर क्या कह रहा है कि भेड़ों को और बकरियों को मैं क्या करूंगा? अलग करूंगा। कैसे? जब परमेश्वर वापस आएगा तो पुनरुत्थान होगा। जो मरते ना लोग, उनका पुनरुत्थान होगा, सबको उठा के स्वर्ग में लेके जाएगा। स्वर्ग में वहां न्याय होगा। बकरियां अलग की जाएगी, भेड़ें अलग की जाएगी, भेड़ों को स्वर्ग में जाए। भेड़ें स्वर्ग के लिए और बकरियां क्या? नरक के लिए, है ना। तो क्या पढ़ रहे थे अपन? वे आनंद करने लगे, परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वे आते हुए उसके निकट पहुंचा तो उसने, ठीक है, तो उसने क्या कहा? अपना जो मतलब जैसे उड़ाऊ पुत्र था, वो सब कुछ अपना क्या कर चुका था? उड़ा चुका था, सब कुछ उड़ा चुका था। अपने गंदे कामों में, कुकर्मों में उड़ा चुका था ना, अपनी संपत्ति को उड़ा चुका था। और वो सुअरों को जो खाने को मिलता था वो उसी से पेट भरा करता था। और उसने ये सोचा कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा कि मैं, मेरे को मजदूर ही रख लो और मुझे कुछ तो खाने का अच्छा मिलेगा, क्योंकि वो उसको खाने का भी नहीं मिल पा रहा था। क्योंकि उस देश में क्या हुआ था? अकाल पड़ा था। उस देश में क्या हुआ था? अकाल पड़ा था। तो वो अपने पिता के पास गया, तो पिता ने उसको देख के चूमा और उसको गले से लगाया और उसको और उसने कहा कि मेरा बेटा जो मर गया था वो जी उठा है, मेरा बेटा खो गया था वो मिल गया है, खो गया था वो मिल गया, और मर गया था वो जी उठा है। और उसके लिए क्या करा? पला हुआ बछड़ा कटवाया और पार्टी की, वोट की, मतलब क्या बोलते हैं उसको? वोट, पार्टी बोल रहा हूं। हमने क्या किया? खुशी मनाना, मतलब खुशी मना के, जैसे अपन क्या करते हैं, जैसे मान लो कोई फंक्शन करेंगे तो क्या करेंगे? बकरा कटवा देंगे, बकरा कटवा के अच्छा सा पार्टी हो गई यार, ऐसा होता है ना। तो उसके पिता की खुशी का मतलब वो नहीं था ना, क्योंकि वो खो गया था, है ना। आज बेटे भी ऐसे क्या है? खो गई है, चली गई है। वो देख रहा है छोटा दास है, सेवा नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा है। भाई तुम चिन्ह चमत्कारों को देखो ना, परमेश्वर कितने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार कर रहा है ना। तो चले गए तो वो भी क्या है कि आएंगे वापस आएंगे। हाँ, तो फिर वो क्या है? पिता के पास चला गया। फिर आगे पढ़ना भैया। तो उसने गाना बजाने नाचने का सुना। क्या? हाँ, फिर वो क्या है? गाने बजाने, नाच गाने का क्या होता? साउंड हो रहा था। तो जो उसका बड़ा बेटा था, जेठा पुत्र, बड़ा बेटा था, उसने वो साउंड सुना। वो क्या करता था? मजदूरी कर, खेत में काम कर रहा था। तो उसने साउंड सुना, गांव में हुल्लड़ मच रहा है, क्या हो रहा है? गाने बजाने का साउंड हो रहा है। वहाँ खुशियां हो रही है कि उसका छोटा बेटा हो गया था, जो मिल गया, मर गया था, जो जी उठा है ना। मतलब वो बाप ऐसा कह रहा है, तो खुशियां मना रहे हैं। उसके लिए फला बछड़ा कटवाया, सब कुछ किया, और साउंड हो रहा है, नाच गाना हो रहा है। आगे पढ़ो। उसने एक दास को बुलाकर पूछा, ये क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है, तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए उसे भला चंगा पाया है। ये सुनकर वे क्रोध से भर गया। पिता जना ने चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, देख मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ। ठीक है। तो देखो उसने क्या किया? बड़े बेटे ने जब उनका साउंड सुना, गांव में हुल्लड़ मचा हुआ है, क्या हो रहा है, तो उसने एक दास को बुलाया। दास कौन होता है? नौकर होता है, कोई सेवक था जो काम करता है ना, उनके पास मजदूरी करने वाला नौकर। तो वो नौकर को बुलाया, पूछता है कि भैया क्या हो रहा है? तो उसने बताया कि तेरा जो भाई था, जो चला गया था कहीं, तो वो वापस आ गया, और तेरे बाप ने क्या किया है? उसके लिए पला बछड़ा कटवाया और पार्टी चल रही है वहां, और बड़ा इसीलिए हुल्लड़ मच रहा है ना। तो वो क्या हुआ? उसको क्रोध आ गया कि मेरे बाप की जिसने इज्जत बिगाड़ी, क्या बाप से हिस्सा मांगा, कितनी मतलब अच्छा नहीं लगता ना, कि क्रोध आ जाता है। अभी मान लो
मैं अपने बाप से हिस्सा मांगूंगा तो मेरे भाइयों को भी क्रोध आ जाएगा एक बार, क्या यार हिस्सा मांग रहा है, गलत आदमी है। तो उसको गुस्सा आया, तो उसको क्रोध आ गया कि इसने हिस्सा मांगा था, अपना धन लेके चला गया था, वापस क्यों आया, है ना। आगे उसने अपने पिता को उत्तर दिया, देख मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और मैं कभी भी तेरी आज्ञा नहीं डाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा नहीं दिया। मैं अपने मित्र के साथ आनंद करता, परंतु ठीक है, ठीक है। उसको क्रोध आ गया, बड़े भाई को क्या हुआ, क्रोध आ गया, क्रोध आ गया। और वो क्या कह रहा है कि मैंने पूरे जीवन भर तेरी आज्ञाओं पे चला हूं, तेरी आज्ञाओं पे एक भी आज्ञा मैंने नहीं टाली। तूने कहा खेत पे काम कर, तो मैं खेत पे काम किया। तूने मुझे एक बकरी का बच्चा भी नहीं दिया, बकरी का बच्चा नहीं, बकरा जो काटते हैं अपन खाने के लिए, तूने एक बकरी का बच्चा भी नहीं दिया ताकि मैं अपने दोस्तों के साथ क्या करूं, पार्टी करूं। मैं अपने दोस्तों के साथ क्या करता, पार्टी करता। तो तूने मुझे कुछ नहीं दिया और ये सब कुछ लुटा के आ गया, सब कुछ अपना धन वेश्यावृत्ति में या गंदे कामों में, शराब में, जुए में उड़ा के आ गया। इसके लिए क्या कर रहा है तू, पला बछड़ा, मतलब बछड़ा काट रहा है ना। तो पिता क्या कह रहा है, आगे बताओ। परंतु जब तेरा ये पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है आया है, तो उसके लिए तूने पला और बछड़ा कटवाया। उसने उससे कहा, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है ये सब तेरा है, परंतु आनंद करना। बड़ा पुत्र कह रहा है कि भाई ये जो तेरा पुत्र आ गया है, सारी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी, कुकर्मों में उड़ा दी, जुए में उड़ा दी, और तू इसके लिए इतना पला बछड़ा काट रहा है। मैंने हमेशा तेरी आज्ञाओं पे चला, तूने मेरे लिए। तो वो पिता कह रहा है कि बेटा तू तो हमेशा मेरे साथ है, तू कहीं जाने वाला नहीं है, तू तो भेड़ है, भेड़ है। तू क्या है, भेड़ है। जैसे क्या है, सुनील है, ये है, रेखा है। अब मैं कोई नया व्यक्ति आया उससे ज्यादा प्रेम करूं, है ना। या कोई जैसे मान लो कोई भेड़े के जा चुकी है, दूसरे चर्चों में जा रही है या कहीं और जा रही है, वो आ जाए, वो वापस आ जाए। मान लो वो ज़्यादा दुखों में चले गए हैं ना, पहले जैसे हमारे पास चल रहे थे तो ठीक था, उनकी लाइफ अच्छी थी, है ना। अभी क्या दुखों में चले गए, है ना। हो सकता है ऐसा, मैं नहीं कह रहा होगा, हो सकता है। मान लो दुखों में चले गए वापस, क्या कहते हैं, उन्होंने डिसाइड किया होगा यार पहले सही थे हम, तो पहले वो भैया के पास थे तो थोड़ा सा हमारा जीवन ठीक पाया गया था। तो वैसे करके मान लो कोई आ जाए, अब हम उनसे प्रेम तो करते हैं ना भाई, हमारे लोग थे, हमने उनको उनके लिए प्रार्थना की है, घुटने टिकाए रात है ना, बहुत प्रार्थनाएं की है, उनका जीवन बचाया, शैतान उनके पीछे था। कई लोग थे, बहुत सारे लोग हैं, बीच में आए, 2 दिन आए, 3 दिन आए, तो उनके लिए कोई व्यक्ति 2 दिन 3 दिन भी आता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रार्थना स्टार्ट कर देते हैं कि फला फला को आप परमेश्वर आप बचाओ, उनकी ये समस्या है, उनकी ये समस्या है। लोग चले जाते हैं, कईयों को ये समझ में नहीं आता कि परमेश्वर में ये नहीं धर्म बदलवाते हैं, कई क्या कहते हैं, कई क्या कहते हैं, किसी का क्या मूड होता है, किसी का क्या, चले जाते हैं। जब वो वापस रिटर्न आते हैं संसार में धक्के खा के, कई अलग जगह चले जाते हैं, दूसरे चर्चों में चले जाते हैं या कई अन्य जगहों पे चले जाते हैं ना, जैसे कई देवताओं पे चले जाते हैं ना, तो वो धक्के खा के क्या करते हैं, वापस आते हैं तो उनसे प्रेम करते हैं। हम क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। जैसे उड़ाव पुत्र के पिता ने उससे किया वैसा ही प्रेम करते हैं। हम क्या करते हैं, प्रेम करते हैं ना, हम प्रेम करते हैं। तो कल को उठा के सुनील कहते हैं कि हमसे तो आपने इतना प्रेम किया ही, इनसे ज़्यादा प्रेम कर रहे हो, है ना। जैसे वो उसका बेटा कह रहा है, बड़ा बेटा क्या कह रहा है कि तूने तो मेरे लिए कभी कुछ बकरी का बच्चा ही नहीं दिया कि मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर लूं, और तू ये आया है तो तू इसके लिए क्या कर रहा है, पला बछड़ा कटवा रहा है और पार्टी कर रहा है, और साउंड मतलब क्या वो बोलते हैं डीजे वीजे चलवा रहा है इसके लिए खतरनाक तरीके से, है ना। तो मेरे लिए तो कभी कुछ किया नहीं। तो फिर मैं सुनील को देखा को क्या कहूँगा, अरे भाई तुम तो क्या है कि अच्छे प्रभु के मार्गों पे चल रहे हो, वचनों पे चल रहे हो, तुम्हारे जीवन में तो समस्या है ही नहीं, तुम्हारे जीवन में तो घटी है ही नहीं। घटी किसके जीवन में आई, जो छोड़ गए वो चले, उनकी मर्जी से चल रहे हैं, उनकी मर्जी से चल रहे हैं, खुद का माइंड लगा रहे हैं, वो देख रहे हैं। अरे किसी ने कह दिया अरे दीदी वहाँ चलो, मेरे साथ चलो, वहाँ फला मास्टर है, वो मास्टर है, अच्छे प्रीच करता है, अच्छे वचन सुनाता है, बहुत अच्छा है, सब कुछ है, घर पे भी आएगा, प्रार्थना भी करेगा, ये करेगा, वो करेगा, बहुत अच्छा है। तो वहाँ चले जाते हैं। लेकिन क्या है, परमेश्वर यूँ कह रहा है कि
जिन्होंने तुम्हें सुसमाचार सुनाया, अपने अगुओं के चाल चलन पर फोकस करो, उनके चाल चलन को देखो, उन पे चलो, है ना। आगे तो तू श्रद्धा मेरे साथ है, जो कुछ मेरा है जैसे तेरा है, परंतु तब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि ये तेरा भाई मर गया था, तू जी गया, हो गया था, अब मिल गया। हाँ। तो वो कह रहा है कि पुत्र तू तो हमेशा मेरे साथ था, तू तो हमेशा मेरे साथ था, तो जो साथ रहता है ना, तो उससे प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है। करते तो प्रेम तो है, सुनील से भी है, रेखा से भी प्रेम तो है, पर उनको दिखाने की जरूरत नहीं है। वो हमेशा अपने साथ ही है, डेली आते जाते हैं, सुबह शाम मिलते हैं, सब कुछ है, ठीक है ना, प्रेम है ना। लेकिन क्या है कि जो भाई तू तो हमेशा मेरे साथ था, लेकिन जो खो गया था, जो मर गया था, वो जी उठा है, जो खो गया था वो मिल गया है ना, उसके लिए आनंद करना जरूरी है ना। तो इससे अपन को ये सीखने को मिलता है कि हमारा जो परमेश्वर पिता है, हमारा पिता है, वो ऐसा ही है। संसार में तुम कहीं चले जाओ, दौड़ते रहो, भागते रहो, दौड़ते रहो, भागते रहो, अन्य जगहों में जाओ, जब भी तुम आओगे उसका प्रेम वैसा ही है, उसका प्रेम वैसा ही है, वो बदलने वाला नहीं है, वो बदलने वाला नहीं है। पास्टर भी, दास भी वैसा ही होना चाहिए, वो बदले नहीं लोगों से, वो प्रेम पहले जैसा ही होना चाहिए, पहले जैसा होना चाहिए। ठीक है, जय मसीह।